हेलो दोस्तों, जैसा कि आज एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। और आज जो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है यानी कि फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा बैक आता है क्योंकि लोग ज़्यादा इसको बहुत ईजिली और बहुत हल्का ले लेते हैं। जो मैकेनिकल वाले होते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं, इनफैक्ट सीएस वाले भी जो होते हैं वो सोचते हैं क्या ही चीज़ है, बेसिक कंप्यूटर है तो वो काफ़ी इजी आराम से बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे जो कि हम दे करके पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें लटक जाते हैं। तो हम कुछ अच्छे अच्छे यूनिट्स लाए हैं, मतलब यूनिट्स में से फर्स्ट यूनिट्स का यानी कि अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाए हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा, आपको मदद करेंगे। तो उसमें से जो फर्स्ट बात करते हैं फर्स्ट यूनिट का। जो फर्स्ट यूनिट का है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, ये काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, फिर वर्क स्टेशन कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर, कॉमन यूजर कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। और फिर मेमोरी है। मेमोरी का दो फेज होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। अब बात करते हैं हम सेकेंड यूनिट्स का। तो सेकेंड यूनिट्स में है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम, उसके बाद है रूल्स फॉर राइटिंग्स फ्लो चार्ट, उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर इन C++, उसके बाद है एंड गेट एंड और गेट नॉर गेट, ठीक है, गेट है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें बेसिक आ जाता है सी लैंग्वेज, C++, जिस तरीके का जावा, पाइथन, बहुत सारे आते हैं लेकिन बेसिक सी ही आते हैं, सी से ही सारे लैंग्वेज बनते हैं। उसके बाद आता है एरे, उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं उपम से। उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो थर्ड यूनिट्स को स्किप कर दिया क्योंकि थर्ड यूनिट्स उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो मैंने उसके बाद फोर्थ यूनिट का बात कर रहे हैं। फोर्थ यूनिट में है कंप्यूटर नेटवर्किंग, उसके बाद जो है वो है ISO, उसके बाद OSI मॉडल, उसके बाद है इंटरनेट्स वर्किंग एंड डिफ़िकल्ट्स, उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद राउटर, WW एंड साइबर क्राइम। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फोर्थ यूनिट का जो कि सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं। और मैं वैसा नहीं किया हूँ कि कंटेंट उठा करके, यानी कि कंटेंट तो ऐसे RGPB का वेबसाइट पे भी डाला रहता है कंटेंट, तो आप वहाँ से कंटेंट उठा सकते हैं, लेकिन हम वहाँ से कंटेंट नहीं लिए हैं। हम अपना खुद से देखा, मतलब चीज़ों को रिसर्च किया, एनालाइज किया और दूसरे का देखा, प्लस वेबसाइट से देखा, खुद से जो मैंने अपने नोट्स से देखा, वो सब देख कर करके मैंने इस चीज़ को बनाने की कोशिश किया है। और आते हैं 5 यूनिट्स में। तो 5 यूनिट्स में है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड डाटा मॉडल, उसके बाद है की ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ टाइपिकल्स, उसके बाद में है DDL, उसके बाद है DML कमांड्स, उसके बाद है सर्विस डिलीवरी मॉडल्स, उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये वाला एग्जैक्ट याद रखिएगा आप। फिर डाटा डिक्शनरी। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमें लगा कि आपको साथ शेयर करना चाहिए, बतानी चाहिए, तो वो सारे लाए हैं। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।